नेतन्याहू का घर और मिसाइल आकर गिरी है नेतन्याहू के घर पर। अमेरिकी, ये देख रहे हैं मिसाइल आकर गिरी। अमेरिकी चैनल से इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने इस बात का खुलासा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरे बेडरूम पर मिसाइल अटैक हुआ है, तेहरान ने मेरे बेडरूम की खिड़की पर मिसाइल दाग दी थी, तेहरान मुझे मारना चाहता है, उसकी कोशिश नाकाम रही। नेतन्याहू के घर पर इससे पहले भी 2 बड़े हमले हो चुके हैं और इजराइल मानता है कि ये ईरान के इशारे पर हुआ है। इससे पहले उनके घर के पास एक ड्रोन से हमला किया गया था, जबकि दूसरी बार नेतन्याहू के घर पर 2 बम से हमले हुए थे। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था, इसलिए दोनों हमलों से नेतन्याहू को कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका में नेतन्याहू के 4 से ज्यादा घर हैं। नेतन्याहू कब किस घर में है किसी को पता नहीं। हमले या खतरे की हालत में वो खास बंकर में चले जाते हैं। नेतन्याहू का सबसे सुरक्षित बंकर यरूशलेम में बना है। ये बंकर जमीन से कई 100 मीटर नीचे बना हुआ है। 2006 में लेबनान से जंग के वक्त ही इसे बनाया गया था और 2003 में नेतन्याहू ने 25 करोड़ में यह घर बनाया था। तेल अवीव के सिजेरिया इलाके में वाले घर पर भी बंकर बना है। 2003 में नेतन्याहू ने 25 करोड़ में घर बनवाया था। आज उसकी कीमत 235 करोड़ रुपए बताई जाती है। नेतन्याहू ने कहा ईरान की आतंकी सरकार मुझे खत्म करना चाहती है, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमारे अस्तित्व को खतरा है। इसलिए ईरान पर हमला करना और उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान सालों से यूरेनियम जमा कर हथियार बना रहा था। वो पहला परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। ईरान ने साल भर में मिसाइल भंडार अपने बढ़ाकर 3600 कर दिए। 3 साल में ईरान 10,000 से ज्यादा मिसाइल बना लेगा और अगले कुछ सालों में उसके पास 20,000 मिसाइल होंगी। तब इजराइल और कई देश उसके खतरे से बच नहीं पाएंगे। ये कहना था नेतन्याहू का। नेतन्याहू ये इंटरव्यू दे रहे थे, सोचिए उस दरमियान भी इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान अटैक करा था। ये बैलिस्टिक मिसाइल आप देख रहे हैं आसमान में, जो ईरान ने दागी है, सारी मिसाइलें। एक के बाद एक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उसके बाद इजराइल की तस्वीर देखिए। इजराइल में लोग डरे सहमे घबराए हुए भाग रहे हैं। इजरायली बंकर में जा रहे हैं सायरन बजने के बाद। कुछ मिसाइलें जो आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, वो देखिए गिरी है। इजराइल की कई बिल्डिंग्स पर ये मिसाइलें गिरी। ये था इजराइल की तस्वीर, इजराइल के शहरों का हाल। एक और दिन ईरान की मिसाइलों के बाद देखिए। שנפגעו כוחות של קריית גת כיבוי. और अब देखिए मिसाइल जब गिरी, क्योंकि नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, उनकी इमारतों का हाल देखिए जरा, उस शहर का हाल देखिए। लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो लोग फंसे थे जिन फ्लैट्स में, जिन सोसाइटीज में, टावर में आकर मिसाइलें गिरी हैं। बुजुर्गों को निकाला जा रहा है, बच्चों को निकाला जा रहा है, महिलाओं को निकाला जा रहा है। दरअसल ईरान का टारगेट है नेतन्याहू। नेतन्याहू घर पर नहीं थे, खिड़की तक मिसाइल पहुंच गई और इस वजह से नेतन्याहू का बेटा, इसकी शादी होने वाली थी, इसकी शादी भी टालनी पड़ी है। इसका नाम है अनवेर की शादी थी और नेतन्याहू ने ये जो हालात इजराइल में बने, इसके बाद अपने बेटे की शादी भी टाल दी। जंग के हालात में नेतन्याहू ने बेटे की शादी रोक दी है। तेल अवीव में उनके बेटे अनवेर की शादी आज होनी थी। गर्लफ्रेंड यार्डेनी से अनवेर शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए नेतन्याहू ने कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। उन्हें डर था कि ईरान शादी समारोह पर अटैक कर सकता है। कार्यक्रम स्थल पर ईरान से मिसाइल दागी जा सकती है और इसी वजह से शादी के कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। अनवेर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के 2 बेटों में दूसरे नंबर के बेटे हैं। 1994 में जन्म में अनवेर इजरायली सेना के पूर्व सैनिक रहे हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उनके पास इतिहास की डिग्री है। नेतन्याहू का बड़ा
बेटा येर भी इंटेलिजेंस यूनिट में सेवा दे चुका है। वो अभी इजराइल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ब्लॉगर है। ये दूसरा मौका है जब अनवेर की शादी को आगे बढ़ाया गया। इससे पहले हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच भी उसकी शादी टाल दी गई थी। अब एक बार फिर अनवेर की शादी को आगे बढ़ा दिया गया है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बेशक नेतन्याहू ईरान के टारगेट पर हो, लेकिन क्या ईरान में इतनी ताकत है कि वो नेतन्याहू को मार पाएगा? सुनिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ईरान का दुश्मन नंबर 1 है डोनाल्ड ट्रंप और नंबर 2 मैं, चूंकि हम दोनों ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से मना कर रहे हैं और रोक रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की एक मिसाइल मेरे बेडरूम के कमरे की खिड़की के पास आके ब्लास्ट हुई मगर चुप गई। दरअसल में ईरान के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है कासिम सुलेमानी। ये कासिम सुलेमानी सॉलिड फ्यूल 1200 किलोमीटर रेंज वाली वो मिसाइल है जो पैट्रियट सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को चकमा दे सकती है। बहुत सारे टारगेट में से अपने टारगेट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकती है और ये जीपीएस सिस्टम के ऊपर भी रिलाई होने की इसे आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस मिसाइल का इस्तेमाल नेतन्याहू के खिलाफ किया गया है।